गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा, कुछ दिनों से आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब मैं जो है लगातार तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है। और आप लोग ध्यान से और तरीके से पढ़िए क्योंकि हो सकता है आपकी फरवरी में या जनवरी से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो मैं आपको ऑर्गेनिक से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा। तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई किस तरीके से चीजें बदल रही हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान में रखते हुए मेहनत करनी है, तभी आपको क्या होगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है। अ, चलिए, हम लोग फिनॉल चैप्टर पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 था। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया था। ठीक है बेटा। लेकिन कुछ जो नेम रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम सीखेंगे आज। ठीक है, नेम रिएक्शन कौन कौन सी हैं। नेम रिएक्शन देखिए बेटा। नेम रिएक्शन, पहली नेम रिएक्शन है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। ये पहली पढ़नी है बेटा, पहली रिएक्शन ये पढ़नी है। फिर दूसरी रिएक्शन पढ़नी है रीमर टीमन, इसको बोलते हैं राइमन राइमर राइमर। और है टाइमैन, राइमर टाइमन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, दो रिक्तियां हो गई। तीसरी अभिक्रिया है फ्री क्लेजन फ्रीज पुनर्विन्यास। फ्रीज पुनर्विन्यास। ठीक है बेटा। और फोर्थ है क्लेजन पुनर्विन्यास। क्लेजन पुनर्विन्यास। और फिफ्थ है बेटा हाउबेन हाउबेन हाइस्ट हाउबेन हास्ट अभिक्रिया। और सिक्स्थ है लैडरर लैडेरर लैडरर मानसे अभिक्रिया। ये 6 अभिक्रियाएं हैं जिसको जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें से हम लोगों को जो है पहली रिएक्शन पढ़नी है बेटा, कौन सी, गाटरमान। क्या पढ़नी बेटा, गाटरमान। गाटरमैन बोलो या मान बोलो, गाटरमैन एल्डिहाइड एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। ठीक है। तो देखिए बेटा, ये चीजें आपको पढ़नी है। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, व इसको बेटा गाटरमान
गाटरमान एल्डिहाइड गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना, तो देख लेना बेटा किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही हैं वो चीजें, हाँ, मैं आपको आसानी से समझा सकूं। ठीक है, देखो बेटा गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, लिखो। इस अभिक्रिया में क्या होगा, फिनॉल जो होता है, ठीक है, फिनॉल फिनॉल जो होता है वो हाइड्रोजन साइनाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ AlCl3 जो क्या होता है बेटा, निर्जल होता है, की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे हमें सैलिसिल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है। IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेन बेंजल्डिहाइड। ये तो तुम्हारा IUPAC होगा, और कॉमन नेम इसका होता है सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड ये होता है। ठीक है, तो ये अब क्रिया कौन सी है बेटा, बोलिए। ये अपक्रिया तुम्हारी हो गई गाटरमैन एल्डिहाइड अपक्रिया। अब आपको पता है बेटा, पता है बेटा कि यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी हुई है, इसका पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखो बेटा इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में फिनॉल को हाइड्रोजन साइनाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ AlCl3 जो कि निर्जल होता है, AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं, तो तो बेंजल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड व सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे हम गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इस अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म होती है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा इसकी मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है आपको, आपके सिलेबस के लिए। देखिए क्या होता है, जो पद नंबर 1 है या स्टेप नंबर फर्स्ट है, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, बोलिए। ये जो HCN है, HCN को आप लोग ऐसे लिखते हो ना, बोलिए, और HCl को ऐसे लिखते हो। तो एक चीज़ बताओ बेटा, यहाँ पे ये चीज़ क्या है, बोलिए। ये अगर बॉन्ड टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये जो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, अगर ये टूटेगा तो कैसा आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो ये तो जाके कहाँ अटैक कर देगा, यानी ये वाला जो चीज़ है ये निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा क्या, ये Cl आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H तो था पहले से ही, डबल बॉन्ड N और ये H। ठीक है, समझ गए बेटा, बोलिए। तो ये कंपाउंड बना,
ये कंपाउंड क्या है बेटा, ये Cl है और ये क्या है, ये CH है, डबल बॉन्ड N और H। ये बॉन्ड टूटा था यहाँ पे, ये बॉन्ड ऐसे टूटा था तो यहाँ पे निगेटिव आया था और यहाँ पे पॉजिटिव आया था। अब इस वाले बॉन्ड में क्या होगा, क्लोरीन ज़्यादा निगेटिव हो तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। और ये H है, यहाँ पे अटैक होगा, निगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, ये वाला निगेटिव इस पर अटैक करेगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि स्टेप नंबर सेकेंड में देखो क्या होगा, आपने निर्जल AlCl3 लिया है ना। जब आपने निर्जल AlCl3 लिया है तो क्या होगा बताइए, ये जो तुम्हारा ये है NH डबल बॉन्ड CHCl। अब आपको पता है कि AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि एल्युमिनियम कितने होता है, 3 होता है ना। एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलिए, और एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, इसके साथ। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, यानी क्लोरीन पे ये इसको दे देगा, यानी बॉन्ड टूट जाएगा, क्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH प्लस डबल बॉन्ड NH और प्लस AlCl4 माइनस का आ गया। ठीक है, जब समझ गए बेटा, इतनी बात सबको समझ में आ गई अच्छे से, बोलिए। अब देखिए स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा। स्टेप नंबर थर्ड में, अब स्टेप नंबर थर्ड में आपके पास फिनॉल है ना बेटा, बोलिए, फिनॉल है कि नहीं है, ये, और यहाँ सबके पास हाइड्रोजन होता है, याद रखना। अब आपको पता है कि फिनॉल जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा देगा। जब इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा तो ये यहाँ निगेटिव होगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ ये ऐसे टूट जाएगी तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। और इसी वक्त ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक करेगा किस पे, इस वाले न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर देगा, मतलब इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये वाला यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा बताइए, कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे OH प्लस, और ये तो बॉन्ड है ही है, ये बॉन्ड है, और यहाँ तो ये बॉन्ड टूट गया था ना बेटा, तो ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, और ये हाइड्रोजन छुपा हुआ है यहाँ पे, ये छुपा हुआ होता है ना ग्रीन के साथ, ये ऐसे। अब क्या होगा बताइए बेटा, अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड टूट जाएगा फिर से, किसकी तरफ, आगे की तरफ टूटेगा, क्योंकि इसकी जो एरोमेटिसिटी थी वो क्या हो गई बेटा, वो ब्रेक हो गई है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे के और अपना खुद पॉजिटिव लेके निकल जाएगा। यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो किस तरीके का बनेगा बेटा, ये सब, ये OH आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, और ये CH डबल बॉन्ड NH, ये कंपाउंड तुम्हारा बन गया। ठीक है, ये कंपाउंड बना। अब सब लोग अच्छे से समझ लो पहले तो कि यहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट हुई, कि किस तरीके से मैकेनिज्म हुई कि NH यहाँ पे ये अटैक करेगा, इस तरीके से इसको अटैक करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा। उसी वक्त AlCl3 इस वाले क्लोरीन पर अटैक करेगा, खुद AlCl3 बना लेगा और ये कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, और इस अभिक्रिया में H क्या हुआ बेटा, बाहर निकला है, H प्लस बाहर निकला है। अब ये H प्लस किस पे अटैक करेगा बताइए बेटा, स्टेप नंबर 4। अब ये AlCl4 जो है ये H प्लस अटैक कर देगा किस पे, इस पे,
और ये HCl एक Cl को लेके अलग हो जाएगा और AlCl3 पुनः फिर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद जो स्टेप नंबर तुम्हारा 5th है, जहाँ पे आपने कंपाउंड बनाया है क्या, अरे सॉरी, ये कंपाउंड बनाया है आपने CH डबल बॉन्ड NH। इसका बेटा हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या है, वाटर से अब क्रिया कराओगे आप, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो H2O मतलब इनडायरेक्टली H प्लस है और OH माइनस है। ठीक है। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये माइनस में टूटेगा और ये प्लस में टूटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो H प्लस जाके कहाँ अटैक करेगा, इस वाले नाइट्रोजन पे, और OH जाके कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। तो क्या बनेगा कंपाउंड, बताइए बेटा, कुछ इस तरीके का बनेगा। OH C यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड NH2, फिर से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा बेटा H प्लस और OH माइनस। ठीक है। तो ये फिर से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो निगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, और पॉजिटिव अटैक करेगा कहाँ पे, इस वाले नाइट्रोजन। तो क्या बनेगा बताइए, ये कार्बन, ये OH, ये OH और एक H प्लस NH3 अमोनिया गैस। अब आपको पता है बेटा, आपने बचपन से देखा होगा कि कभी भी एक कार्बन पे, कभी भी एक कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं रहते हैं। ठीक है। वो क्या हो जाता है, उनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। वाटर एलिमिनेशन होता है, OH और एक H निकल जाएगा यहाँ से। तो क्या बनेगा बेटा, देखिए, ये C है, एक H बचा है और OH बचा। ठीक है ना। तो यहाँ पे OH और ये H, ये एल्डिहाइड ही तो है। कुल मिला के इनडायरेक्टली ये लिखा है CH प्लस NH3। ठीक है। तो ये जो है स्टेप नंबर 5 तक ये रिएक्शन समझ में आ गई बेटा, अच्छे से सबको बोलिए। तो देखिए, थोड़ा मैकेनिज्म सिंपल सी है, आप लोग अच्छे से कर लोगे तो बहुत ही आसानी होगी आप लोग को समझने में हर एक टॉपिक को। ठीक है बेटा, जितना आप समझोगे, जितना आप तरीके से पढ़ोगे, उतना समझ में आएगा। ठीक है। तो यहीं तक आज रखते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, तो एक ही रिएक्शन मैं तुमको अभी पढ़ाऊँगा, फिर सारी कल 2-3 रिएक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।